Hello everyone. Let us start with a new topic, that is biomedical waste management. First is, what is the biomedical waste? Something which is not put into proper uses at a given time. कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलरली टाइम के लिए हमारे लिए प्रॉपर यूज़ में नहीं आ रही, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट बोल देते हैं. Next is, what are the causes of biomedical waste? Write down improper packaging, segregation, treatment, and disposal of biomedical waste. क्या क्या कॉजेज है? अगर हम इम्प्रॉपर पैकिंग करें, सेग्रीगेट करें, ट्रीट करें या डिस्पोज करें किसका? बायोमेडिकल वेस्ट का, तो उसकी वजह से जो हमारा जनरेट होता है बायोमेडिकल वेस्ट, तो वो क्या है? इसके प्रॉपर कॉजेज हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर पैकिंग होना, सेग्रीगेशन होना, ट्रीटमेंट या डिस्पोजेबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट. Next is type of waste in the hospital. Number 1 is infectious waste. Infectious waste में हमारा क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे pathogens which contains bacteria, virus, parasites. इनको हम क्या बोल रहे हैं? इन्फेक्शियस वेस्ट बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज पैथोजेनिक वेस्ट. पैथोजेनिक वेस्ट में क्या आ जाएगा? जैसे कि ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, कोई भी हो सकता है इसमें, बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड. ये सब किस में आएंगे? पैथोलॉजिकल वेस्ट में. नेक्स्ट वन इज फार्माकोलॉजिकल वेस्ट. सॉरी, उससे पहले हम करते हैं केमिकल वेस्ट. केमिकल वेस्ट में हमारा क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस केमिकल. मेनली जैसे क्या हो गया हमारा, कोई भी ऐसी गैस लीक होगी जो टॉक्सिक है, कोई भी फ्लोर पे या किसी भी आर्टिकल में लिक्विड आ गया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, या कोई भी सॉलिड वेस्ट, वो किस में आते हैं? हमारा केमिकल में. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल. फार्माकोलॉजिकल वेस्ट में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे कि एक्सपायर्ड मेडिसिन या फिर हमारी वैक्सीन जो अनयूज्ड है, या फिर हमारा क्या आ गया? सीरा. ये सारी चीज़ें किस में आती है? हमारे फार्माकोलॉजिकल. नेक्स्ट इज जीनोटॉक्सिक. जीनोटॉक्सिक क्या है? ये सबसे ज़्यादा हाईली हैजार्डियस होते हैं हमारे लिए, हाईली हैजार्डियस. और इसमें क्या क्या आएगा? जैसे कि म्यूटेजेनिक, टेरेटोजेनिक, जेनिक वेस्ट, जिनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? या तो वो म्यूटेट कर सके, या वो हार्मफुल टू फीटस इन मदर वोम. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी जीनोटॉक्सिक में. रेडियो एक्टिव में क्या है? कोई भी ऐसा अल्फा या गामा रेज को जो जनरेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिव
वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन हैजार्डियस। नॉन हैजार्डियस कह लो या फिर जनरल वेस्ट कह लो, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, जो भी हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड वेस्ट जो आता है वो हमारे किस में आएगा, जनरल वेस्ट में या फिर नॉन हैजार्डियस वेस्ट में। अब इसको ब्रीफ करते हैं। दो टाइप के वेस्ट हैं हमारे पास। नंबर वन इज जनरल वेस्ट एंड नंबर टू इज बायोमेडिकल वेस्ट। जनरल वेस्ट को ही हम हाउस होल्ड वेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारे हॉस्पिटल से जनरेट होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारी एम्प्टी बोटल्स हैं, डिस्कार्डेड पेपर, कार्टून, मेडिसिन, एम्प्टी प्लास्टिक बैग्स या रैपर, वो सब हम किस में रिसाइकिल करते, किस में हम डिस्कार्ड करते हैं, दैट इज़ द ब्लैक डस्टबिन। ब्लैक डस्टबिन में हमने देखा कि क्या चीज़ आएगी, हमारा जनरल वेस्ट जो ड्राई वेस्ट है, इसमें हमारा रैपर आ गया, प्लास्टिक बैग आ गया, डिस्कार्डेड पेपर आ गया। नेक्स्ट इज़ फूड वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल्स, जैसे हमारा क्या आ गया, वेजिटेबल आ गया, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर या फिर एग सेल्स, वो किस में हमें डिस्कार्ड करना है, ग्रीन में डिस्कार्ड करना है। ये हमारा था जनरल वेस्ट। नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट। अगर हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट की, जैसे कि फीटस, ड्रेसिंग, प्लास्टर या फिर ब्लड बैग, केमिकल, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो नॉन प्लास्टिक या सेमी प्लास्टिक है, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, येलो बैग में। ये एक पार्ट है किसका, बायोमेडिकल वेस्ट का। नेक्स्ट इज जो रिसाइकलेबल है। रिसाइकलेबल में हमारा क्या क्या चीज़ें आ गई है, हमारे जैसे ग्लव्स आ गया, सिरिंजेस आ गई, प्लास्टिक, मेनली प्लास्टिक वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी किस में जाएंगी, रेड डस्टबिन में जाएंगी। नेक्स्ट इज ग्लास वेयर्स। दो चीज़ें याद रखने, एक ग्लास वेयर वाला क्लासिफिकेशन है, एक शार्प आइटम वाला है। जो ग्लास वेयर है वो जाएगा ब्लू के अंदर, और जो शार्प आर्टिकल्स हैं वो जाएंगे पंचर प्रूफ कंटेनर, दैट इज ट्रांसपेरेंट और अ वाइट इन कलर, ये हो सकता है। तो हमने देखा दो टाइप के वेस्ट हैं, जनरल वेस्ट एंड सेकंड वन इज बायोमेडिकल वेस्ट। जनरल वेस्ट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अगर वो ड्राई वेस्ट है तो हम उसको किस में डाल रहे हैं, ब्लैक में। वेट वेस्ट है या फिर लेफ्ट ओवर फूड है, वेजिटेबल्स है, फूड आइटम्स है, तो हम किस में डाल रहे हैं उसको, ग्रीन कलर में। मेडिकल में, हॉस्पिटल में किस चीज़ से डिनोट किया गया है, येलो से, रेड से, ब्लू से और हमारा वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट से। अगर बात करें एनाटॉमिकल वेस्ट की तो वो किस में जाएगा, येलो बैग में। अगर बात करें प्लास्टिक की या फिर अदर जैसे ग्लव्स हो गया, आईवी सेट हो गया, हमारा सिरिंजेस हो गए, वो सब किस में जाएगा, रेड में। वायल्स या फिर हमारे एम्प्यूल्स जो कि ग्लास वेयर है, वो किस में जाएंगे हमारा, दैट इज ब्लू एंड पंचर प्रूफ, या फिर हम इसको जो ट्रांसपेरेंट हमारा कंटेनर है उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, हमारे शार्प आइटम्स जैसे कि निडल हो गया, ब्लेड हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी किस में जाएगी, दैट इज द ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट वन इज, ये कुछ एक सिंबल्स दिए गए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है ये किस टाइप का वेस्ट का सिंबल है। दिस वन इज रिसाइकिल, जिसको हम एरो से डिनोट कर रहे हैं, और द मेक वन साइकिल, यानी कि जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जनरल वेस्ट, दिस साइन फॉर द बायोहैजार्ड वेस्ट, दिस ऑल्सो द बायोहैजार्ड वेस्ट, एंड दिस इज फॉर द वेट वेस्ट जो हमारा ग्रीन कलर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब हम बात करते हैं क्या क्या हमारे सोर्सेज हैं। फर्स्ट इज हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जनरेट होता है, या फिर हम दोबारा बोल सकते हैं दैट इज ब्लड बैंक। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस,
इनसे हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जनरेट होता है। ये एक टाइप से क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट वन इज, अब हमने ये चीज़ें पहले भी एक्सप्लेन कर ली, लेकिन अब दोबारा से एक बार देखते हैं। जो इन्फेक्शियस वेस्ट है हमारा, वो 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज शार्प। शार्प में हमारे क्या आएंगे, नीडल, स्काल्पल, सिरिंजेस, ब्लेड, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, इसको हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव किया जाता है या फिर श्रेड किया जाता है। इसका अगर ट्रीटमेंट देखें, जो हमारे शार्प पार्टिकल्स हैं, तो सबसे पहले इसको किस में लिया जाएगा, हमारा कंटेनर शार्प के लिए कौन सा था, वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट। ये तो हमारा कंटेनर है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि नीडल, स्काल्पल, ब्लेड, वो सब चीज़ होगी। और उसको ऑटोक्लेव किया जाएगा या फिर श्रेड किया जाएगा ताकि रिसाइकिल किया जा सके, फर्दर यूज़ किया जा सके। तो इसके पास दो चीज़ें हैं, या तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर लेंगे, या फिर इसको बरीड किया जाता है लैंडफिल के अंदर। नेक्स्ट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक मैंने किस में बताया था, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, दैट इज रेड कंटेनर, जिसमें आईवी बोटल्स, ट्यूबिंग, ब्लड एंड यूरिन बैग, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारे रेड कंटेनर में, प्लास्टिक में। इसको हम ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोवेव है वो ब्लड स्टरलाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना है। फाइनल ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, श्रेडिंग होगा, टू प्रिवेंट द रीयूज, ताकि इसको रीयूज ना किया जा सके, इसलिए इसको श्रेड किया जाएगा। इसमें भी दो फाइनल ट्रीटमेंट है, या तो इसको रिसाइकिल कर लो या फिर इसका लैंडफिल करके बरीड कर दो। नेक्स्ट इज, दैट इज द पैथोजेनिक। पैथोजेनिक वेस्ट में हमारा ह्यूमन वेस्ट है, और हम इसको किस में डाल रहे हैं, दैट इज येलो कंटेनर। इसको इंसिनरेट, यानी कि इसको आग लगाया जाएगा, ऐश बनाई जाएगी, राख बनाया जाएगा, और फाइनली इसको क्या किया जाएगा, डीप बरियल किया जाएगा। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल। इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, सारे पैथोजेंस। पैथोजेंस में वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे जो भी सोर्स, जिस भी सोर्स से आ रहे हैं, उसको डिस्कार्ड करने का हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है। इसको ऑटोक्लेव भी किया जा सकता है, हाइड्रोक्लेव और ऑटोक्लेव दोनों ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। 3 फाइनल स्टेप हैं इसके, या तो इसको रिसाइकिल कर लो, लैंडफिल भी कर सकते हैं, या फिर इसका ऐश भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में हमारा क्या है, ऑल बॉडी फ्लूइड। ऑल बॉडी फ्लूइड में हम इसको डिस्कार्ड कहाँ करेंगे, अगर फ्लूइड की बात आ गई, दैट इज द येलो, क्योंकि ये किस में आता है, हमारा एनाटॉमिकल वेस्ट में। इसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ केमिकल डिसइंफेक्शन, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, 1% ब्लीच फॉर 1 आवर, आफ्टर विच इट कैन बी डिस्चार्ज टू द सीवर। फिर लास्ट में इसको क्या कर सकते हैं, हमारा जो सीवर है उसके अंदर हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं लिक्विड का। नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो फाइनल इसका ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट वन इज़ सोर्सेज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। ये हमने देख लिया था कौन कौन से सोर्सेज थे हमारा। नंबर 1 इज हॉस्पिटल्स हो गया, या फिर क्लिनिक हो गया, ब्लड बैंक हो गया, एंड थर्ड वन इज, दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये हमारे क्या थे, सोर्सेज हैं अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट की। अब बात करते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट का मतलब होता है कि जो भी हमारा ये है वेस्ट है, उसको हमें क्या करना है, अलग अलग कंटेनर्स में रखना है, ताकि हम उनको डिवाइड करके उनके फाइनल ट्रीटमेंट को डिसाइड कर सके कि ये वाला वेस्ट का फाइनल ट्रीटमेंट क्या होगा, और इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। यूज़ नहीं किया जाएगा तो उसको इंसिनरेट किया जाएगा, ऑटोक्लेव किया जाएगा, वो सब डिसाइड कहाँ से होता है, इस वेस्ट सेग्रीगेशन से होता है।
बात करते हैं सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। द क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग different type of hazardous and general waste at the point of generation into color coding containers. इनटू कलर कोडिंग कंटेनर्स। हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन का मतलब है कि एक क्रिटिकल प्रोसेस है जिसके अंदर अलग अलग वेस्ट को, जो हमारे हैजार्डियस या जनरल वेस्ट है, इन सबको डिफरेंटली अलग अलग कलर कोडिंग कंटेनर्स में डिवाइड करना, अलग अलग कंटेनर में डिस्कार्ड करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वेस्ट सेग्रीगेशन। ये हमने देखो अभी भी देखा है। इन्फेक्शियस वेस्ट में हमारा क्या आएगा, ब्लड सोक्ड या ड्रेसिंग या कल्चर, ठीक है, या फिर हमारा शार्प में आ जाएगा नीडल ब्लेड्स, फार्मास्यूटिकल में आ जाएगा हमारा एक्सपायर्ड ड्रग्स या टॉक्सिक ड्रग्स। नेक्स्ट इज केमिकल वेस्ट, केमिकल में आ जाएगा डिसइंफेक्टेंट्स या सोलवेंट, क्लिनिक स्किन डैमेज फ्यूम्स। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट में हमारा आ जाएगा जो रेडियो थेरेपी से निकल रहा है, हमारे गामा और जो अल्फा बीटा गामा जो भी रेज जनरेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट या फिर रेडिएशन हैजार्ड्स। नेक्स्ट इज जनरल वेस्ट, जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है, दैट इज पेपर, फूड आइटम या फिर कोई भी कंटेमिनेशन। अब यहाँ से बात करते हैं सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन ऑफ द सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट, तो इसमें दो टाइप का है, एक है नॉन इन्फेक्शियस, एक है हमारा इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस का ही दूसरा नाम क्या है, हमारा जनरल वेस्ट है, जनरल या फिर नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया। इसमें क्या है, जैसे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या फिर केमिकल वेस्ट, इसको हम किस में डिस्कार्ड कर रहे हैं, दैट इज द ब्लैक कंटेनर। सॉलिड में हमारा और क्या क्या आ गया, रेड में प्लास्टिक बैग्स आ गया, येलो में हमारा क्या आ गया, एनाटॉमिकल वेस्ट है, ब्लू में हमारा जो ग्लास वेयर्स हैं वो आ गए, और वाइट में हमारा क्या आ गया, शार्प आइटम्स। नेक्स्ट इज जो हमारा ये है डिस्पोजल कैसे होगा इसका। डिस्पोजल में देखते हैं कि जो ब्लैक वाला है हमारे पास, उसका फाइनल क्या है, लैंड फिलिंग। अब रेड वाले को सबसे पहले क्या किया जाएगा, ऑटोक्लेव, और फिर उसको डीप बेरियल किया जाएगा। येलो वाले को भी डीप बेरियल किया जाएगा। नेक्स्ट जो ब्लू है इसको रिसाइकल करते हैं, डिसइंफेक्ट करने के बाद किससे, 1% जो क्लोरीन सॉल्यूशन है उससे इसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है, फिर इसको रिसाइकिल किया जाता है। नेक्स्ट इज वाइट, जो हमारा पंचर प्रूफ कंटेनर में जा रहा था, उसको क्या क्या है, शार्प पिट में लगाया जाता है, देन इसकी फाइनल ट्रीटमेंट की जाती है, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। नेक्स्ट वन इज, ये हमने देख लिया है, येलो कंटेनर, रेड कंटेनर, वाइट, ब्लू एंड येलो, सारी चीज़ें सेम है। इसमें जो इन्फेक्शियस या पैथोलॉजिकल वेस्ट आएगा, फाइनल ट्रीटमेंट इंसिनरेट या फिर प्लाज्मा पायरोलाइसिस या डीबरियल। नेक्स्ट इज रिसाइकिल वेस्ट, इसको जो प्लास्टिक है उसको ऑटोक्लेव, माइक्रोवेविंग या फिर हाइड्रोक्लेविंग, श्रेडिंग या रिसाइकिल, तीनों चारों कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शार्प वेस्ट या पंचर वाला, उसको ऑटोक्लेव, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मल्टीलेशन और श्रेडिंग प्रोसेस, इससे हम उसका फाइनल ट्रीटमेंट करते हैं। ग्लास वेयर का सेम है, इन डिसइंफेक्शन बाय द ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और अ रिसाइकिल। Final is that is non-infectious or a general waste that will be discarded, and final treatment is municipal disposal या फिर secured landfills.
नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स। ये हमारे नोट सेट एग्जाम में भी पूछा गया है और अदर एग्जाम में भी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिंबल हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट इज मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट में इसको ये बायो हैजार्ड भी बोला जाता है, इसको हैजार्ड। ये अगर सिंबल होगा तो किसका सिंबल है, ये बायो हैजार्ड वेस्ट का। यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, सी बीच में लिखा होगा तो साइटोटॉक्सिक या फिर केमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक या फिर केमिकल वेस्ट है। नेक्स्ट वन इज ओल्ड रेडिएशन सिंबल। ये पहले ऐसा शो था, लेकिन अभी जो नया लॉन्च हुआ है अपना, वो ये वाला है। ये सिंबल याद रखने, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज कैटेगरी विद द फाइनल ट्रीटमेंट, कि कौन से कैटेगरी का फाइनल ट्रीटमेंट क्या होगा। फर्स्ट इज कैटेगरी नंबर 1 ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसमें हमारे सारे बॉडी पार्ट्स आ गया, बॉडी फ्लूइड आ गया, और वो कैसा है, हमारा इन्फेक्टेड है। इसको हम डिस्कार्ड करेंगे किसके अंदर, डिस्कार्ड करके हमें फाइनल ट्रीटमेंट क्या देना है, इंसिनरेशन या फिर डीप बरियल। ये इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है कि कैटेगरी नंबर 1 में कौन आ रहा है, हमारा एनाटॉमिकल वेस्ट आ रहा है, और एनाटॉमिकल वेस्ट का जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो ये है। नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी नंबर 2, इसमें हमारा एनिमल वेस्ट आता है, यानी कि कोई भी बॉडी पार्ट हो गया, ब्लीडिंग पार्ट हो गया, फ्लूइड या फिर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स जो होंगे, वो भी क्या है, हमारा इन्फेक्टेड है, उसका भी सेम इंसिनरेशन या फिर डीप बरियल होगा। कैटेगरी नंबर 3 में हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, जो जो हम लैब में जनरेट कर रहे हैं, कोई भी कल्चर हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आता है, हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल में। तो इसको हम ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग या इंसिनरेट, तीनों चीज़ें कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 4 में आता है हमारा वेस्ट शार्प वेस्ट, जिसमें नीडल हो गया हमारा, या ब्लेड हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, इन्फेक्शियस या हेजार्डियस वेस्ट में आता है। और इसको भी हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, केमिकली भी कर सकते हैं, ऑटोक्लेव माइक्रोवेविंग भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कैटेगरी नंबर 5, दैट इज डिस्कार्डेड मेडिसिन या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है। डिस्कार्डेड या फिर जो मेडिसिन है, डिस्कार्डेड मेडिसिन है या फिर जो साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है, वो कैसे हैं, हमारे नॉन इन्फेक्टेड एंड हेजार्डियस, नॉन इन्फेक्शियस है, और कैसे हैं, हमारे हेजार्डियस हैं, जिसको हम इंसिनरेट कर सकते हैं, या फिर हमारा लैंडफिल में भी इसको फाइनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें भी। नेक्स्ट इज नंबर 6, दैट इज द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या आएगा हमारा, दैट इज द प्लास्टिक कास्ट या फिर ब्लीडिंग, या फिर ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, इन्फेक्शियस एंड नॉन हेजार्डियस। फाइनल ट्रीटमेंट इंसिनरेट, मतलब जो मोस्ट जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो हमारा इंसिनरेशन है, यानी कि ऐश में कन्वर्ट करना है, या फिर हमारा ऑटोक्लेविंग है। तो बाकी इतना इजी है इसको याद करना, मतलब इतना नहीं मुश्किल आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका क्या हो रहा है, एक तो ये जो शार्प वाले आइटम्स है, इनका तो हमने केमिकल डिसइंफेक्शन किया है, बाकी सबका इंसिनरेट कर रहे हैं और ऑटोक्लेविंग कर रहे हैं, तो दिस इज मोर इजी टू लर्न। नेक्स्ट वन इज सॉलिड वेस्ट हो गया। नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो भी जनरल वेस्ट हुआ है, या फिर जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं फ्लोर क्लीन करने के लिए, मशीन्स को क्लीन करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, लिक्विड वेस्ट हो गया, जिसका लास्ट फाइनल ट्रीटमेंट हो गया डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट या ऑटोक्लेविंग, ये सब कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 9 में आता है इंसिनरेशन ऐश, जिसको हम फाइनल में क्या करना है, जो फाइनल हमारा ऐश बना है उसकी बात कर रहे हैं, जो कैसा है, हेजार्डियस है, और फाइनल ट्रीटमेंट हमारा क्या है, म्युनिसिपल लैंडफिल। कैटेगरी नंबर 10 इज केमिकल वेस्ट, वही सेम हमने देख लिया है, हेजार्डियस, और फाइनल ट्रीटमेंट केमिकली भी कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ड्रेन किया जा सकता है हमारे सीवर में, ये भी सेम चीज़ है। बायोमेडिकल वेस्ट का, इसमें हम बात करते हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट है और जो जनरल वेस्ट है, इन वही सेम चीज़ है कि इसका लास्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। इसमें एक वर्ड दिया गया है इन टर्म स्टोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, सिक्योरिंग सेग्रीगेटेड
color coded waste in a ventilated and locked area for maximum 48 hours before transport. इंटरम स्टोरेज का मतलब होता है कि जो भी हमने वेस्ट को सेग्रीगेट किया है अलग अलग कलर कोडेड कंटेनर्स के अंदर, उनको हमें एक वेंटिलेटेड और लॉक्ड रूम में रखना है। मैक्सिमम कितने घंटे? 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए उस किससे पहले ट्रांसपोर्ट करने, हॉस्पिटल से ट्रांसपोर्ट होने से पहले एक रूम में जो कि फुली वेंटिलेटेड होगा, उसमें इस पूरे वेस्ट को मैक्सिमम 24 घंटे के लिए स्टोर किया जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरिम स्टोरेज बोलते हैं। यही सेम चीज़ दे रखा है। प्लास्टिक वेस्ट का, शार्प वेस्ट का ऑटोक्लेव एंड श्रेड करना है, और जनरल वेस्ट को हम डायरेक्ट मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारा लिक्विड वेस्ट है, ये वाला लिक्विड वेस्ट, इसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे एंड फाइनली इसको हम ड्रेन कर सकते हैं हमारे सिवर के अंदर। नेक्स्ट वन इज, ये साइकिल है कि कैसे कैसे वेस्ट को पहले कलेक्ट किया जा रहा है, मिनिमाइज किया जा रहा है या उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो पूरी एक साइकिल है। तो मिनिमाइजिंग का मतलब है कि 80% तक 80% तक उसको मिनिमाइज करना, अमाउंट को मिनिमाइज करना। 80% ऑफ वेस्ट को मिनिमाइज करना, अमाउंट में भी प्लस अमाउंट भी हो गया, और उसका जो हैजार्डियस या इन्फेक्शन पावर है, दोनों को क्या करना है? डिक्रीज करना है। यानी कि जो बल्क में हमने जनरेट किया है वेस्ट, उसको उसका अमाउंट भी कम करना है, और जो उसका इन्फेक्शन पावर है उसको दोनों को कम करना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिनिमाइजिंग। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग जो हमारे कंटेनर्स है उनमें कलेक्ट करना। उसके बाद हमारा है कलेक्टिंग। तो जो हर एक जगह से आईसीयू से आ गया या फिर वार्ड से आ गया, आईसीयू, वार्ड या फिर माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट, इन सब से जो भी वेस्ट आया है उसको क्या करना है? कलेक्ट करना है। और यहाँ पे कलेक्ट कर लिया और ट्रांसपोर्ट कर लिया, इसके बीच में हमारा क्या आएगा? इसके बीच में हमारा है इंटरिम स्टोरेज। इंटरिम स्टोरेज जो मैक्सिमम कितने आवर्स का है? 48 आवर्स का। एंड रूम शुड बी वेंटिलेटेड। ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने से पहले नेक्स्ट उसको क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बाद जहाँ पे लेके गए हैं वहाँ पर। उसके बाद आएगा इसका फाइनल ट्रीटमेंट कि हमें क्या करना है? इसका ऑटोक्लेव करना है, या फिर हमें माइक्रोवेविंग करनी है, इंसिनरेट करना है। तो ये किस में आ जाएगा? ट्रीटमेंट में। और फाइनल डिस्पोजल में क्या है? जैसे डीप बरियल हो गया, डीप बरियल, या फिर हमें डायरेक्ट सीवर में डिस्कार्ड करना है। लिक्विड को क्या करते हैं हम? डायरेक्टली डिस्कार्ड इन सीवर। ये हमारा क्या है? डिस्पोजिंग है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अगर हम इस बायोमेडिकल वेस्ट जो भी हमने जनरेट किया है, अगर हम इसका इफेक्ट देखें कि इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो हमारे किसको ख़राब कर सकते हैं? अगर हम बात करें कि जो हमारा एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कोज कर सकता है।
अगर हमने जो हमारा गैसियस मटेरियल है, गैसियस वेस्ट है, उसको अच्छे से डिस्कार्ड नहीं किया तो वो एयर पोल्यूशन कोज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज लैंड पोल्यूशन। बिना ट्रीट किए अगर हमने लैंड के ऊपर इसको डाल दिया, एक जगह पे पूरी लैंड खाली थी, वहाँ पे हमने बहुत सारे कचरा डाल दिया जो भी हमारा इन्फेक्शियस वेस्ट है, तो ये पूरे लैंड एरिया को वो क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो लैंड पोल्यूशन कोज करता है। थर्ड इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे कोज करेगा कि जो कोई भी चीज़ हमने डिसइंफेक्ट नहीं किया और डायरेक्टली सीवर में डिस्कार्ड किया, तो फिर जब इसका ट्रीटमेंट होगा तो फिर जो इन्फेक्शियस मटेरियल है वो तो वाटर में एज इट इज़ रह जाएंगे, और ट्रीटमेंट होने के बाद वही हमारी क्या है, हाउस होल्ड सप्लाई में जाएगा। तो ये क्या है हमारा वाटर पोल्यूशन। ये सारी चीज़ें कोज कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस मैनेजमेंट की, बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ infection, protecting environmental health, and ensuring the safety of healthcare worker and the public। इम्पोर्टेंस देखना है हमें कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका मैनेजमेंट का क्या वैल्यू है, कि जो भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उससे बचाना है किस किस को, इन्वायरमेंट को भी और हेल्थ केयर वर्कर को भी और पब्लिक को भी। इसको बचाने के लिए, इनकी हेल्थ को कोई भी इफ़ेक्ट ना आए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है, फाइनल ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज़, अब ये सारी चीज़ें जनरेट तो होगी, लेकिन अगर हमने इसको सेफली वो नहीं किया, हैंडल नहीं किया, तो फिर हमें क्या होगा, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं या फिर स्वीपर वगैरह हैं, उन सबको भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कोज हो सकता है, इंजरी हो सकती है उस वेस्ट से। तो हमें क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है हैंडल करने से पहले, तो हमें पूरा पीपी किट की यूज़ करना है, जिसमें हमारा क्या आएगा, मास्क आ जाएगा, जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट है या फिर जो इन्हेलेशन से टॉक्सिसिटी कोज करता है उस चीज़ से प्रिवेंट करेगा कौन, हमारा, दैट इज़ मास्क। हैंड से क्या है, जो भी ब्लड है, ब्लड के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आएंगे, या फिर निडल स्टिक हो जाता है कई बार, तो वो उस चीज़ को, मतलब ग्लव्स तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब भी कोई भी हैंडल कर रहे हैं, पेशेंट केयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा ग्लव्स होना इज़ मैंडेटरी टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ बूट्स, कि जो भी हमने शूज़ पहना है वो कचरे में हम काम कर रहे हैं, उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हमने शू कवर नहीं पहना तो वो हमारे शू की हील पे लग के वो अदर डिपार्टमेंट में भी स्प्रेड हो सकता है। तो शू कवर होना चाहिए एंड हेड कैप होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा है, हेड कैप, मास्क, ग्लव्स एंड गाउन ऑल्सो, ताकि यहाँ पे ब्लड स्पिल हो तो डायरेक्ट कपड़ों पे ना लगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।